हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो गाइस? प्लीज़ कमेंट करके बताना और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट कर देना, और लाइक जब आप करोगे ना तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप भी कर देना ब्लॉग को। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर से आप लोग हाइप कर दिया करो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल का सपोर्ट करो। तो गाइज़ अभी ना मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बेटा स्कूल से आया ना, तो स्कूल से जब बच्चे आते हैं ना तो सबसे पहला काम ना मेरा यही होता है कि बस इसके सबसे पहले तो टिफ़िन चेक करती हूँ मैं, कि मैंने जो भी लंच रखा था इसने खाया है या नहीं। क्योंकि बच्चों के इतने ज़्यादा नखरे होते हैं ना, खासकर मेरे बेटे के तो इतने ज़्यादा नखरे हैं ना, ये लंच में ना कुछ भी पसंद नहीं करता खाना। मतलब भेजती तो हूँ मैं, कभी तो खा के आ जाता है अच्छे से, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी खा के नहीं आता है। तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, उसका टिफ़िन बॉक्स वगैरह चेक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो इससे होमवर्क मिलता है ना वो चेक करती हूँ, देखती हूँ। और उसके बाद फिर अब मैं इसे नहलाने लेकर जाऊंगी, क्योंकि फिर ना मतलब ये 12:30 पौने 1 बजे तक, पौने 1 बजे ये आता है। उसके बाद 15 मिनट तो मुझे ये नहीं सब काम में लग जाता है कि इसका होमवर्क वगैरह चेक करना, टिफ़िन चेक करना, बैग चेक करना, सारी चीज़ें हैं या नहीं। क्योंकि बच्चे ना रोज़ ही कुछ ना कुछ घुमा कर चले आते हैं, तो ये इसका काम रोज़ का ये कभी कुछ घुमा के आ जाता है, कभी कुछ। तो मुझे ये सारी चीज़ें भी चेक करना पड़ता है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था शूट। इसके बाद ना अभी क्या बोलते से सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं, बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था, और ये ना नेक्स्ट डे का ही है। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। मतलब जब ये लोग ऑफिस जाते हैं और स्कूल जाते हैं ना, तो 9:30 बजे के बाद जो है मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। इसलिए मैं 11 बजे तक ना मतलब कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, कभी तो रह जाता है और कभी कभी तो कर लेती हूँ। तो काम जो है ना, जब हम करने को स्टार्ट करते हैं ना तो धीरे धीरे करके काम और भी निकलते जाते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोए, और मतलब जी ये लोग जब जाते हैं ना तो झाड़ू वगैरह तो खैर मैं नहीं करती हूँ, उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद 10 या 15 मिनट के बाद ना फिर मैं सबसे पहले बर्तन धोती हूँ, सेल्फ वगैरह क्लीन करती हूँ, दूध बॉईल करती हूँ, ये सारे काम करती हूँ। सिंक वगैरह क्लीन करूँगी, और उसके बाद ये बर्तन वगैरह जो मैं धोकर रखी हूँ ना वो सारे कुछ लगाऊंगी, और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। अभी तो मैंने बर्तन धो दिए हैं, बर्तन धोकर मैंने एक टब में रख दिए हैं, और ये भी यहाँ पर जो है मैं मतलब जो सिंक होता है ना ये भी काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसको साफ़ करूँगी अच्छे से। और डेली का ही काम है, तो हालांकि बहुत गंदे नहीं होते ये सब चीज़ें, क्योंकि हम डेली ही काम करते हैं ना, तो यही सब कामों में फिर लेट भी हो जाते। बाल्टियाँ धोना, टब धोना, सिंक धोना, सारी चीज़ें साफ़ सूफ करना। और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ बर्तन के काम से, और ये जो बर्तन मैंने धो रखे थे ना इन्हें भी लगा दूँगी। पहले ना मैं क्या करती थी, बर्तन धोकर तुरंत ही लगाती जाती थी, पर उससे क्या होता था ना, जो पानी रैक से नीचे आता था ना उसकी वजह से ना, जो मैं रैक पे पेपर वगैरह बिछा कर रखती हूँ ना तो वो सारे ख़राब हो जाते थे। क्योंकि ना मेरी आदत है, मतलब रैक को ऐसे खाली नहीं मतलब बर्तन जमाती हूँ, उस पर ना मैं थोड़ा से ना, जैसे जो हमारे कलर पेपर वगैरह है वो, या फिर नॉर्मल पेपर्स जो होते हैं ना वो बिछाकर फिर उस पे बर्तन जमाती हूँ। तो इससे हमारा रैक जो है ज़्यादा गंदा नहीं होता। क्योंकि जब हम बर्तन धोकर पानी जो बर्तन का निकलता है ना उससे रैक पे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे दाग से बन जाते हैं पानी वाले। तो मैं सोचती हूँ वो दाग वगैरह ना बने, इसलिए मैं उस पर पेपर बिछा कर रखती हूँ। तो इससे ना क्या होता है कि रैक जो है हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होता है, आपको हर बार उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप थोड़े टाइम के बाद भी उसे धो सकते हो। क्योंकि अंदर के सारे सारे जो सेल्फ होते हैं सारे साफ़ होते हैं, बाहर का हिस्सा जो गंदा होता है उन्हें हम पोंछ कर साफ़ कर देते हैं गीले कपड़े वगैरह से, तो वो साफ़ हो जाता है। तो ऐसे जो है चीज़ें हम अपनी साफ़ सुथरी रख सकते हैं। नहीं तो हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम हर दिन इतना बड़ा डीप क्लीनिंग करते रहें। तो उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, बेड वगैरह क्लीन करूँगी, ब्लैंकेट्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं। क्योंकि ना अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया ना, तो रात में ना ठंडा हो जाता है मौसम, तो ब्लैंकेट लगते ही लगते हैं ओढ़ने के लिए। वैसे तो मुझे अभी भी नहीं मैं लेती हूँ ब्लैंकेट, लेकिन हस्बैंड तो लेते ही लेते हैं, और साथ में बेटे को भी ठंड लगती है ना रात में, तो फिर उसके लिए भी लेकर रखना पड़ता है एक ब्लैंकेट। तो ऐसे करके ये भी फोल्ड करके मैं रख दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी, झटकारूँगी, और इसके बाद अब करूँगी मैं झाड़ू पोछा। और झाड़ू पोछा करने में लगभग मुझे आधा घंटा से थोड़ा सा ऊपर ही लग जाता है। क्योंकि ना धीरे धीरे करके, क्योंकि झाड़ू लगाना और से पोछा लगाने का काम नहीं होता, मुझे समेटने में ही 15 से 20 मिनट निकल जाता है। इतना ज़्यादा घर फैलता है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब बच्चे हो ना घर पे, तो छोटी छोटी चीज़ें कुछ यहाँ पड़ी हैं, कुछ वहाँ पड़ी हैं, कहीं टॉयज़ पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है।
मतलब मेरा खुद का जो मेकअप का सामान होता है ना, मेरे तैयार होने की कंघी वगैरह या फिर क्लिप्स वगैरह तैयार होने की, ये सब चीज़ें भी मुझे कभी यहाँ कभी वहाँ मिलती रहती है, वो सब उठाकर ऐसे करके ना मुझे लगभग आधे घंटे से ऊपर हो जाता है झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि 15-20 मिनट तो मुझे बस ये उठाओ वो उठाओ, ये उठा के वहाँ रखो, उसको उठा के वहाँ रखो, फिर जाके झाड़ू लगाओ, फिर जाके पोछा लगाओ, और थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद ही पता चलता है वापस से सारी चीज़ें वैसे ही मैसी हो गई, वैसे ही फैल गई हैं, वैसे ही सारी चीज़ें हो गई हैं। पर हम क्या ही कर सकते हैं ना, देखो बच्चे हैं तो वो तो घर फैलाए, लेकिन हमें तो अपना काम करना ही है, तो हम अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ पे मैं ना चादर बिछा रही थी ना, ये वाली चादर ना है तो बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी सी है मुझे, बट ना इसका जो फैब्रिक है ना ऐसा है ना, इतना ज़्यादा फिसलता है ना, पतला है ना, ये कॉटन है लेकिन बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो इसे जब बिछाओ ना तो ये बिछा नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी देर में ख़राब होता रहता है, तो इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इसके बाद अभी फिर आगे हम उन स्कूल से, अब स्कूल से जब ये आता है ना 12:30 के बाद ये आ जाता है स्कूल से, तो अब मैं इसे ना नहलाऊँगी। तो सबसे पहले इसका ड्रेस वगैरह यूनिफ़ॉर्म वगैरह निकालूँगी, फिर इसके कपड़े चेंज करूँगी, फिर इसे नहलाऊँगी। और आज ना मुझे कपड़े धोने हैं, इतने सारे कपड़े हो गए ना, बारिश का मौसम जब से स्टार्ट हुआ है ना, तो रोज़ कपड़े नहीं धो पाती हूँ मैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ही धोती हूँ, क्योंकि ना एक दिन कपड़े धो और 2 दिन उन्हीं कपड़ों को सुखाओ, तब जाके वो कपड़े सूखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज धोए आज ही सूख गए या कल धोए कल ही। तो अब ये होता है ना कि आज कपड़े धो लो तो 2 दिन उनको सुखाओ, फिर अगले 2 दिन में कपड़े धो फिर सुखाओ, क्योंकि अगर बहुत सारे कपड़े धो लो ना तो बाहर सारे आंगन में कपड़े 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 कपड़े, लेकिन अगर अचानक से बारिश हो जाए तो वो सारे कपड़े हमें अंदर डालने पड़ते हैं रूम के, तो फिर वो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ना कुछ कपड़े ऐसे थे ना, जो अभी हम लोग गए थे ना मंदिर, तो वो भी थे, मेरी साड़ियाँ थी और ऐसे करके बहुत सारे कपड़े थे, और मून के भी कपड़े थे, तो सारे कपड़े, और ये बेडशीट जो मैंने निकाली थी वो भी है, तो ये तो नहीं धोऊंगी अभी, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं अभी धोने का, ये मोटी है ना तो सूखेगी नहीं, और इसको मैं धोऊंगी तब जब ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, तब उसे धोऊंगी और फिर वो उसको मैं सुखाऊंगी कि उसे अंदर चाहे बाहर जहाँ भी डालो ना तो सूख जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे कपड़े ले जाकर भिगाऊंगी। अभी लगभग बज रहे हैं 1:30, और सोचो मैं 1:30 बजे कपड़े धोने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। सब बोलते इतना लेट क्यों कपड़े धो रही हो, टाइम ही नहीं मिलता। देखो 1:45 हो गया, कपड़े भिगा कर आई हूँ, और अब मैं मून को खाना खिलाऊंगी। मून को अभी जस्ट मैंने नहलाया है, और नहला के मैंने इसे खाने के लिए दिया है, और साथ में टीवी वगैरह ऑन की है, तो ये टीवी देख रहा है, और टीवी देखते देखते ये जब तक कि खाना खाएगा, और मतलब मैं खिलाऊंगी इसे खाना। इसे खाना खिलाने के बाद फिर मैं गई कपड़े धोने के लिए। सच में मेरी हालत ख़राब हो गई, कमर दुख गई थी मेरी कपड़े धोते धोते, क्योंकि अब आदत नहीं है मेरी इतने सारे कपड़े धोने की। अब वो है कि डेली के कपड़े निकलते हैं वही धो लो और सुखा लो, लेकिन अब ये बारिश के कारण ना यही दिक्कत रहेगी कि कपड़े धोने में और सुखाने में बहुत मेहनत लगती है, पता है। मतलब इतनी प्रोसेस होती है कपड़े धोने में, मैं तो थक जाती हूँ। एक बार कपड़े भिगाने जाओ, फिर उन्हें धोने जाओ, फिर उन्हें निथार के वापस से तार पे डालो, फिर उन्हें अगर बारिश आ जाए बीच में या कुछ ऐसा तो फिर उठा कर लेके आओ, फिर जब थोड़ा मौसम खुले तो फिर वापस डालने जाओ, फिर जब वो सूख जाएँ तो उन्हें उठाकर फ़ोल्ड करके रखो। हाय! मैं तो परेशान हो जाती हूँ कपड़ों से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं जितने भी कपड़े थे ना सारे मैं धोकर ले आई हूँ बाहर। सबसे पहले मैंने मून की यूनिफ़ॉर्म धो दी, क्योंकि मुझसे ना एक गलती हो गई थी इस बार, कि हम लोग ना सैटरडे को बाहर चले गए थे मंदिर, तो मून का यूनिफ़ॉर्म जो वेडनेसडे को वो पहनता है ना, लोवर टी-शर्ट, वो नहीं धुला था। मुझे नहीं पता था कि वो गंदा है। मुझे ये रहता है कि वेडनेसडे वाला ड्रेस जो होता है ना वो मैं सैटरडे को धो देती हूँ, तो वो सूख जाता है, और बाकी वो ये वाला यूनिफ़ॉर्म जो होता है डेली वाला वो मैं वेडनेसडे को धो देती हूँ और सैटरडे को भी धो देती हूँ। तो अभी उस दिन ना हम लोग बाहर चले गए थे, तो इसका यूनिफ़ॉर्म वगैरह धुल नहीं पाया था, और उसके बाद जब से आए हैं तो बारिश ही हो रही है, इस कारण से नहीं धुल पाया। और आज है मंगलवार, मतलब कल मून को पहनना है, तो मुझे इतना टेंशन हो गया था मैं क्या करूँ, गंदा पहना के तो भेज नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मून की ना जो यूनिफ़ॉर्म थी उन्हें धोए, और धोकर उन्हें अच्छे से निथार के डाल दिया था। तो सबसे पहले मैंने वही धो दिए थे, बाद में बाकी सारे कपड़े धोई। तो अभी काफ़ी जो हवा चल रही थी ना, हवा से वो उसका जो पानी है सारा सूख गया था, और वो गीली थी, बट अभी ठीक-ठाक है। अब उसे लेकर जाके ना मैं शाम को फिर मैंने उसे ना अंदर पंखे में सुखाया, फिर रात भर भी मैंने उसे पंखे में सुखाया। सुबह देखा तो बिल्कुल सूख चुकी थी यूनिफ़ॉर्म, सॉक्स वगैरह भी सब सूख गए थे। मतलब इतना खुशी मिली ना मुझे कि मैं सक्सेस हो गई भाई। बहुत टेंशन हो जाती ना घर के काम में, सच में इतना परेशान हो जाते हैं कभी कभी सोच सोच कर ना, कि पूछो ही नहीं। बारिश लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। मौसम तो ठंडा कर देता, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं बारिश से। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े वगैरह डालने के बाद अब मैं जाऊँगी अंदर, और मैंने ना उनके लिए मखाने की खीर बनाई थी, तो मैं ये रख कर गई थी गैस पे। तब तक ये पक रही थी, तब तक मैंने कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए, और अब मैं मून को दूँगी मखाने की खीर खाने के लिए। और
इसके बाद मैं करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो बच्चों को ना हेल्दी चीज़ें खिलाओ तो अच्छा रहता है, एक तो ये खाता नहीं रहता है। तो अब जाके यहाँ पे खीर पूरी पक चुकी थी और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के उसे दूंगी खाने के लिए। मखाने की खीर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, तो ज़रूर से देना चाहिए खाने के लिए बच्चों को। और दिन में एक बार तो उन्हें कुछ ऐसा अच्छा सा हेल्दी देते ही रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी सी खीर बन के हो गई है रेडी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे सभी को।